क्या कर रहा है, द मैक्सिमम वेलोसिटी टू विच ए प्रोटॉन कैन बी एक्सेलरेटेड इन साइक्लोट्रॉन ऑफ 10 मेगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एंड रेडियस 50 सेंटीमीटर इच। तो जैसा कि थ्योरी के इसमें बताया जाता है कि साइक्लोट्रॉन की जो हमारी वेलोसिटी होती है वो होती है velocity is equal to q b r by m, where is q is charge, b is magnetic field and r is radius and m is mass and but here is यहाँ पर साइक्लो मेगा 10 मेगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी भी दिया है। तो हमें ऐसा क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी लाए, फार्मूले में फ्रीक्वेंसी भी आ जाए। तो हम लोग इस साइक्लोट्रॉन में ही पढ़ते हैं कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है क्यू बी बाई 2 पाई एम। तो आप लोगों को जो टीचर पढ़ाए होंगे थ्योरी के समय तो आपको ये दोनों फार्मूला बताए होंगे कि कैसे आता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन में हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू नहीं दी है, तो हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पर रख देते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू द एफ 2 पाई एम बाई क्यू। अब यहाँ पर हम रख देते हैं, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्यू आर बाई एम, तो यहाँ पर रख देते हैं बी, फ्रीक्वेंसी 2 पाई एम बाई क्यू। तो यहाँ पर देखते हैं एम से एम गया, क्यू से क्यू गया, तो वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी 2 पाई आर ए आ गया। तो हम डायरेक्ट कर देते हैं, तो वी मैक्सिमम हमारी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हमें कितना दिया है 10 मेगा हर्ट्ज। मेगा हर्ट्ज मीन्स 10 की पावर प्लस 6 ना, माइनस माइक्रो अगर होता तो -6 होता। तो 10 × 10 की पावर 6 × 2 पाई की वैल्यू हम क्योंकि हमें जल्दी करना ना कि हमें सिंपल पेपर देना है ना कि बोर्ड की हमें पेपर देना है, तो हम पाई की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं हम 3.14 होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर हम इतना रखते हैं क्योंकि हमारा जल्दी आंसर का जो एप्रोप्रिएट आंसर लगेगा उसको हम दे देंगे 3 × r यहाँ पर 50 सेंटीमीटर, तो 50 × 10 की पावर -2। तो यहाँ पर 3 × 6 6 5 30 मतलब 300, और 300 में 3 बच गया और डबल 0 इंटू यहाँ से गया, फिर उसके बाद 3 × 6 × 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर। तो अगर आपको ये वीडियो